ओके, चैप्टर नंबर 5 है। लिखना चाह रहा हूँ मैं इसको। चलिए, मैग्नेटिज्म एंड मैग्नेटिक मटेरियल। मैग्नेटिज्म एंड मैग्नेटिक मटेरियल। ठीक है। सबसे पहले हम बात करेंगे, डेफिनेशन से शुरू करते हैं कि मैग्नेट क्या होता है। चलिए, तो देखिएगा। चलिए, तो मैग्नेट के बारे में बात करेंगे तो मैग्नेट बेसिकली क्या होता है। तो एक आप सभी जानते हैं मैग्नेट के बारे में कि किसी सब्सटेंस की ऐसी प्रॉपर्टी, है ना, या ऐसा ऐसा सब्सटेंस कहते हैं, है ना, ऐसा सब्सटेंस जो किसी आयरन को, स्टील को, निकल को, कोबाल्ट को, ऐसी कुछ चीज़ों को क्या करता है, वो अट्रैक्ट कर देता है। और जब इस ऐसी ऐसी सब्सटेंस को जब हम हवा में जब खाली लटका देते हैं, फ्रीली सस्पेंड करते हैं, तो उस केस में क्या होता है, वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन के अंदर क्या करता है, रेस्ट करता है ना। जो नीडल है या जो मैग्नेट है उसका क्या होगा, उसका, है ना, वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन के अंदर क्या करेगा, वहाँ पे फ्रीली सस्पेंड हो जाएगा। तो ये जो सब्सटेंस है उसको क्या कहते हैं, मैग्नेट कहते हैं। और सब्सटेंस की ये प्रॉपर्टी किसी को अट्रैक्ट करने की, वो कहलाती है मैग्नेटिज्म कहलाती है। ठीक है। चलिए, मैग्नेट, हम जनरली इसको मैग्नेट को दो टाइप में हम क्या करते हैं, बाइफरगेट करते हैं। पहला होता है आपका नेचुरल मैग्नेट्स और दूसरे होते हैं आपके मैन मेड मैग्नेट। ठीक है। नेचुरल मैग्नेट क्या होते हैं, तो बेसिकली ये मैग्नेटाइट्स होते हैं, है ना। ये मैग्नेटाइट्स का मतलब समझ रहे हैं आप, जैसे नेचुरली ओकरिंग आयरन और, है ना, जो आपके जो आपको बिल्कुल नेचर से सीधा मिल गया है। उसको हमने हम हमारी तरफ से हमने कोई उसके अंदर मॉडिफिकेशन नहीं किया है, बिल्कुल सीधे सीधे मिले हुए हैं। तो वो हम उसको हम कहते हैं मैग्नेटाइट, है ना। नेचुरल जो आयरन ओर है वो मैग्नेटाइट है और वो नेचुरल मैग्नेट्स है। ठीक है। उसकी भी यही प्रॉपर्टी है कि चीज़ों को अट्रैक्ट करेगा, है ना। आयरन हो गया, स्टील हो गया, इनको अट्रैक्ट करेगा और नॉर्थ साउथ डायरेक्शन के अंदर क्या करेगा, वो सस्पेंड करेगा, फ्रीली सस्पेंड हो जाएगा। ठीक है। मैग्नेटाइट के एग्जाम्पल दूं मैं, जैसे Fe3O4 हो गया आपके, है ना। फेरिक ऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड हो गया। ठीक है। जो ये आपके बिल्कुल बहुत ही डार्क ब्राउनिश कलर का, अगर आप लोगों ने इसको देखा होगा, बिल्कुल बारीक सा आता है ना। ये वो और है, वो सब्सटेंस है। ठीक है। और इसको हम दूसरे नाम से भी जानते हैं, जैसे अपन कह सकते हैं इसके लिए लॉर्ड स्टोन या ब्लैक स्टोन वगैरह वगैरह नाम से भी हम जानते हैं। तो इन चीज़ों को अपन यहाँ मेंशन कर देना चाह रहे हैं। तो जैसा नेचुरल मैग्नेट के बारे में हम बात करें, तो नेचुरल मैग्नेट क्या होता है, तो बेसिकली एक बात इसके बारे में बतानी रह गई कि ये जो है वो आपके इरेगुलर शेप का होता है और वीक होता है ना। ठीक है। अब दूसरी हम बात करते हैं मैन मेड मैग्नेट की। तो मैन मेड मैग्नेट क्या होते हैं, तो जिसको इसका एक और नाम है आर्टिफिशियल मैग्नेट, है ना। और बेसिकली ये क्या है, तो ये फैक्ट्रीज में अलग से रिफाइन करा गया, जो हमारा नेचुरली ओकरिंग आयरन और था उसको हमने रिफाइन करके इसको तैयार किया है। या फिर हम इसको यूँ कह सकते हैं, जैसे जो हर किसी को हम नहीं बना सकते भाई, प्लास्टिक को आप मैग्नेट नहीं बना पाओगे। ठीक है, क्योंकि उसके अंदर वो प्रॉपर्टी नहीं होती है। जैसे आयरन हो गया, स्टील, इनके पीसेस को हम क्या कर सकते हैं, मैग्नेट में हम क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं, बना सकते हैं। ठीक है, क्योंकि उनके अंदर वो बेसिक प्रॉपर्टीज ऑलरेडी प्रेजेंट रहती हैं। तो ये जो चीज़ें हैं, इसको हम क्या कहते हैं, आर्टिफिशियल मैग्नेट, जिसको हमने बनाया। जैसे आयरन के एक टुकड़ा, आयरन का टुकड़ा जो कि मैग्नेट नहीं है, लेकिन उसको मैग्नेट में कन्वर्ट कर दिया गया, तो वो टुकड़ा क्या कहलाएगा, या वो चीज़ क्या कहलाएगी, आपके आर्टिफिशियल मैग्नेट कहलाएगी। फॉर एन एग्जाम्पल, वी कैन से दैट बार मैग्नेट, निडल मैग्नेट, हॉर्स शू मैग्नेट, एट्सेट्रा। ये जो क्या है, आपके कुछ एग्जांपल्स हो गए। चलिए, हम बात करेंगे बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट की, कि मैग्नेट की बेसिक प्रॉपर्टीज क्या है। तो आप सभी जानते हैं मैग्नेट की प्रॉपर्टी क्या है, कि वो अट्रैक्ट करता है चीज़ों को, है ना। तो पहली प्रॉपर्टी हम लिखना चाहेंगे अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी। तो अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी के अंदर ये होता है कि बेसिकली ये, है ना, इसके अंदर बेसिकली क्या है कि जैसे एक मैग्नेट है, एक मैग्नेट के अंदर नॉर्थ पोल होता है और एक तरफ साउथ पोल होता है, जैसे आप सभी जानते हैं। ठीक है। तो बेसिकली क्या होता है कि ये मैग्नेट जो है वो आयरन के स्मॉल पीसेस या किसी भी चीज़ को अट्रैक्ट करता है ना। तो है ना। तो ये जो एबिलिटी, अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी, इसको हम बेसिकली कहते हैं पोल स्ट्रेंथ। ये कहलाती है हमारी, क्या कहलाती है, पोल स्ट्रेंथ कहलाती है। बेसिकली ये अट्रैक्ट करने का काम कर कौन रहा है, मैग्नेटिक पोल ही तो काम कर रहे हैं भाई, मैग्नेट। अभी हम आगे एक प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, जैसा मैंने आगे मेंशन किया हुआ भी है, प्रॉपर्टी ऑफ पेयर, जो आप 4th नंबर पे देख पा रहे हैं। तो इस प्रॉपर्टी से मैं पहले एक्सप्लेन कर दूँ। बेसिकली क्या होता है कि मैग्नेट के अंदर दो पोल होते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। अब मान लो अपन ने एक मैग्नेट को थाउजेंड्स ऑफ पीसेस के अंदर, बहुत सारे पीसेस के अंदर इसको तोड़ दिया, मैग्नेट को अपन ने ब्रेक कर दिया। तो जो टाइनी पीसेस हुए हैं, छोटे छोटे जो पीस हुए हैं, वो पीस में भी क्या होगा, एक तरफ नॉर्थ पोल होगा, एक तरफ साउथ पोल होगा।
है ना। यूँ नहीं कि हमने अगर एक मैग्नेट को बीच में से तोड़ दिया तो नॉर्थ पोल होगा साउथ पोल होगा, ऐसा नहीं। वो जो टूटा हुआ जो पीस है, टुकड़ा है, उसके अंदर भी फिर एक उसका एंड होगा वो नॉर्थ पोल की तरह बिहेव करेगा, और जो दूसरा एंड होगा वो साउथ पोल की तरह बिहेव करेगा। यानी बेसिकली कहने का यहाँ मतलब ये है कि एक मैग्नेट के अंदर जो भी चीज़ें हैं वो बेसिकली क्या, उसके पोल हैं, है ना। अट्रैक्ट करना, रिपल करना, ये सब फंक्शनिंग किसका है, पोल का है ना। तो ये जो अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी जिसमें लिखी है, तो अगर मैग्नेट किसी को अट्रैक्ट कर पा रहा है तो ये बेसिकली कहलाती है पोल स्ट्रेंथ, है ना। जैसे आप समझ पा रहे हैं कि जैसे एक छोटा मैग्नेट है साइज के अंदर, एक बड़ा मैग्नेट है साइज के अंदर, तो छोटे मैग्नेट की पोल स्ट्रेंथ कम होगी, है ना, कोई वो बहुत बड़ी चीज़ को अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर बड़ा मैग्नेट है तो वो छोटी चीज़ को तो अट्रैक्ट कर, लेकिन साथ में बड़ी बड़ी चीज़ को भी क्या कर पाएगा, वो उसके हिसाब से वो अट्रैक्ट कर पाएगा। तो ये बेसिकली कहलाती है पोल स्ट्रेंथ। चलिए प्रॉपर्टी नंबर सेकंड की बात करें हम, प्रॉपर्टी लिखी हुई है प्रॉपर्टी ऑफ अलाइनमेंट, यानी कि डायरेक्टिव प्रॉपर्टी। ठीक है, डायरेक्टिव प्रॉपर्टी से बिल्कुल आप सभी जान पा रहे हैं, सिंपल सी प्रॉपर्टी कि हम जब एक मैग्नेट को सस्पेंड करते हैं फ्रीली, तो उसका जो नॉर्थ पोल है वो आपके जोग्राफिकल, जो जैसे हमारे जो डायरेक्शन है ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, तो मैग्नेट का जो नॉर्थ पोल है वो नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ फेस करेगा, और मैग्नेट का जो साउथ पोल है वो जोग्राफिकल जो हमारी साउथ डायरेक्शन है उसकी तरफ क्या करेगा, फेस करेगा। डायरेक्टिव प्रॉपर्टी कहना चाह रही है। थर्ड प्रॉपर्टी बिल्कुल बिल्कुल पता है कि भाई लाइक पोल यानी नॉर्थ नॉर्थ पोल आपस में रिपेल करते हैं, और अनलाइक पोल्स यानी नॉर्थ पोल और साउथ पोल आपस में क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, प्रॉपर्टी ऑफ पेयर के बारे में पहले डिस्कस कर चुके हैं अभी, और आगे लिखा हुआ मैंने प्रॉपर्टी ऑफ इंडक्शन। तो बिल्कुल ये जो प्रॉपर्टी ऑफ इंडक्शन है ये बेसिकली ये कहना चाह रही है कि मान लो किसी मैग्नेटिक सब्सटेंस के पास, या कोई किसी मैग्नेट के पास हमने कोई, जैसे मान लो एक आयरन का टुकड़ा रख दिया, बहुत लंबे टाइम तक वहाँ पे रखा हुआ है ना। तो क्योंकि मैग्नेट है तो उसका अपने आसपास क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो एक आयरन का जो पीस जो कि मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा हुआ है, तो कुछ टाइम बाद जब उस आयरन के पीस को हम देखेंगे तो वो भी एज अ मैग्नेट की तरह क्या करेगा, बिहेव करना शुरू करेगा। यानी किसी किसी मैग्नेट के होने से किसी और चीज़ के अंदर मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस होना, इसको हम क्या कह रहे हैं, इसको हम इंड्यूस्ड मैग्नेटिज्म कह रहे हैं, है ना। इस चीज़ को हम क्या कहते हैं, इंड्यूस्ड मैग्नेटिज्म हम इसको कहेंगे। चलिए ठीक है, इसकी एक खास बात यह है कि अगर वो जो आयरन का पीस अगर नॉर्थ पोल के पास में पड़ा है, तो आयरन का जो पीस जो पास में रखा गया था वो उसके ऊपर साउथ पोल आ जाएगा, और वाइस वर्सा, अगर साउथ पोल के पास रखा तो उसके ऊपर क्या आ जाएगा, नॉर्थ पोल आ जाएगा। ये है एक प्रॉपर्टी और जो है मेंशन करी नहीं है, लेकिन मैं आपको ओरली बता देता हूँ। एक होती है रिपल्सिव, मतलब जैसे हमको देखना है कि सामने वाला जो जो सब्सटेंस है वो मैग्नेट है या नहीं, तो हम क्या करेंगे, तो हम देखो एक मैग्नेट, हम दूसरा मैग्नेट लेंगे, ठीक है, हम दूसरा मैग्नेट लेंगे, और उस दूसरे सब्सटेंस के पास हम क्या करेंगे, हमारा मैग्नेट लेके जाएंगे। तो क्योंकि सामने मान लो मैग्नेट रखा हुआ है, सच में मैग्नेट रखा हुआ है, तो मान लो अगर उसके अपोजिट पोल्स है तो सामने वाला मैग्नेट अट्रैक्ट हो जाएगा। लेकिन मान लो सामने साउथ पोल रखा हुआ है मैग्नेट का, तो मैग्नेट क्या हो जाएगा, रिपल्शन आ जाएगा वहाँ पे। कहने का मेरा मतलब ये है कि मैग्नेट हर किसी चीज़ को अट्रैक्ट कर लेगा। मैग्नेट हर किसी जो चीज़ है, मतलब जो अट्रैक्ट हो सकती है, जैसे आयरन हो गया, स्टील हो गया, इन चीज़ों को मैग्नेट अट्रैक्ट कर सकता है, लेकिन मैग्नेट हमेशा एक दूसरे मैग्नेट को ही रिपल कर पाएगा। यानी कि सामने अगर मैग्नेट रखा हुआ है तो उसका टेस्ट करना है कि सामने रखी हुई चीज़ मैग्नेट ही है, तो उन दो मैग्नेट के बीच में क्या होना चाहिए, रिपल्शन होना चाहिए। अगर रिपल्शन हो गया तो यानी कि ये बात क्लियर हो जाती है कि सामने रखी हुई चीज़ क्या है, मैग्नेट है, कोई दूसरी चीज़ नहीं रखी हुई है। ठीक है, अब बात करते हैं हम कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी की। पहली टर्म हमारे पास आ रही है मैग्नेटिक फील्ड। तो जैसा आप समझते हैं मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, तो जो मैग्नेट के आसपास का रीजन या स्पेस जहाँ पे उस मैग्नेट की मौजूदगी का हम एहसास कर सकें, है ना, जहाँ पे मैग्नेट है उसको हम एक्सपीरियंस कर सकें, फील कर सकें, वो कहलाता है उस मैग्नेट का फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड। चलिए मैग्नेटिक पोल्स के बारे में बात करी जाए, तो मैग्नेट पोल्स के बारे में आप सभी जानते हैं। जैसे मान लो एक अपन बार मैग्नेट की बात कर लें, तो एक तरफ नॉर्थ पोल, एक तरफ साउथ पोल होता है। ये कुछ है। एक बात यहाँ पे ध्यान देने की है कि बिल्कुल जो जहाँ पे मैग्नेट खत्म हो रहा है वही वहाँ वो उसका पोल नहीं है। मैग्नेट के जहाँ बिल्कुल मैग्नेट का एंड हो रहा है, टर्मिनेट हो रहा है मैग्नेट, उसके थोड़ा सा अंदर की तरफ से पोल होते हैं। ये बात थोड़ी सी देखने लायक है। चलिए मैग्नेटिक एक्सिस के बारे में बात करें, तो इसका एक डायग्राम मैंने बना रखा है, हम उस डायग्राम समझेंगे। देखो डायग्राम दिखाना चाह रहा हूँ।
तो ये जो नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ एक लाइन जा रही है, डॉटेड लाइन आपको जो दिख रही है, जहाँ मैंने मार्क भी कर रखा है ना, जो बिल्कुल मैग्नेट के एक्सिस से गुजर रही है, या मैग्नेट का एक्सिस ही है वो बेसिकली, इसलिए उसको हम क्या कह रहे हैं, मैग्नेटिक एक्सिस कह रहे हैं, ठीक है। एक है मैग्नेटिक इक्वेटर। तो ये बेसिकली क्या है कि मैग्नेट के सेंटर से मतलब एक लाइन ऐसी इमेजिनरी लाइन है जो मैग्नेट के सेंटर से अंदर मतलब बाहर से अंदर की ओर जाती हुई, या फिर समझे कि अंदर से बाहर की ओर आती हुई एक लाइन है ना। मतलब जैसे आपकी अगर कॉपी रखी हुई है, तो एक लाइन ऐसी जो ऊपर से कॉपी के सेंटर से अंदर की तरफ जा रही है, कॉपी के अंदर जा रही है ना, ये वो कहलाती है मैग्नेटिक इक्वेटर कहलाएगा। और जो मैग्नेटिक लेंथ के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये मैग्नेटिक लेंथ मैग्नेट की लेंथ नहीं होती है, ये बात ध्यान देने की कि मैग्नेटिक लेंथ मैग्नेट की लेंथ नहीं होती है, बल्कि ये नॉर्थ पोल और साउथ पोल के बीच की लेंथ है, जिसको हम क्या कह रहे हैं, मैग्नेटिक लेंथ कहते हैं। हालांकि मैग्नेटिक लेंथ और मैग्नेट की लेंथ में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन फिर भी डिफरेंस होता है, थोड़ा सा डिफरेंस हो जाएगा, है ना। हालांकि लेंथ अप्रोक्सीमेटली बराबर ही होती है, लगभग लगभग बराबर होती है, लेकिन फिर भी मैग्नेटिक लेंथ को स्पेसिफिकली हम बात करते हैं नॉर्थ पोल और साउथ पोल के बीच की जो लेंथ है वो कहलाती है, आपके मैग्नेटिक लेंथ कहलाती है।